अवंतिका विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए उज्जैन के उच्च शिक्षा मंत्री एवं राज्यपाल। उज्जैन के कीर्ति मंदिर में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह शुक्रवार को संपन्न हुआ। राज्यपाल मंगू भाई पटेल की उपस्थिति में एवं अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में सत्र 2020 से 21 में स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डिप्लोमा परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए कुल 1351 छात्र उपाधि हेतु सम्मानित किए गए। प्रवीण सूची में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त छात्रों को स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक तथा विद्या वारिधि के 11 छात्रों को उपाधियां कुलाधिपति मंगू भाई पटेल के कर कमलों द्वारा प्रदान की गई। कुल 89 विद्यार्थियों को, जिसमें से 11 पीएचडी वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण एवं शेष छात्रों को रजत एवं कांस्य पदक से सम्मानित किया। संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह विक्रम कीर्ति मंदिर, देवास मार्ग, उज्जैन के सभागार में राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति मंगू भाई पटेल की उपस्थिति में अध्यक्षता में संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव। कल से आज तक का मैं एक दृश्य देख रहा हूँ, हम सब अत्यंत आनंदित है। ये तृतीय दीक्षांत समारोह इस पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय का जो होने जा रहा महामहिम, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपने कल अवंतिका विश्वविद्यालय के माध्यम से पूरे देश से विविध प्रकार के अलग अलग विद्यार्थियों को सम्मानित करके उज्जैन को गौरवान्वित करने का प्रयास किया था। पूरे देश के बच्चे आकर के वो पुरस्कृत हुए थे। आज संस्कृत के क्षेत्र में पूरे प्रदेश के बच्चे अलग अलग नगरी से आकर के उज्जैन से वो संस्कृत की धारा का अमृत चख रहे हैं, वो आनंद ले रहे हैं, जिसके लिए सदियों से उज्जैन जानी जाती रही है। ये विक्रमादित्य की नगरी है, महाकाल की नगरी है, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली है, सम्राट विक्रमादित्य की नगरी है। इसका और गौरव तब बढ़ जाता है जब आप विक्रमोत्सव का आज शुभारंभ करते हुए ये जो सवेरे से यहाँ ये उज्जैन ज्ञान गंगा के वास्तव में स्रोत है और हम उसको प्रत्यक्ष आपकी उपस्थिति में महसूस कर रहे हैं। ये आनंद बरस रहा है। हम सब 12 साल में कुंभ के नाम से उज्जैन को सिमस के रूप में जानते हैं, लेकिन वास्तव में जीवन अमृत जो हमारी शिक्षा के माध्यम से होता है, जीवन में सबसे बड़ा धन शिक्षा का धन है। जब हमारे सारे धन समाप्त हो जाए या सारे धन एक तरफ हो जाए और विद्या का धन हमारे पास हो जाए, तो हम वो सारा खोया धन भी प्राप्त कर सकते हैं। केवल विद्या उस मामले में समर्थ है जो परमात्मा का आशीर्वाद चरितार्थ करती है। तथा शाश्वत अतिथि के रूप में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के माननीय कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में उज्जैन उत्तर के विधायक पारस चंद जैन उपस्थित थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि संस्कृत भाषा में भारत की आत्मा बसती है। संस्कृत भाषा ज्ञान विज्ञान की भाषा भी रही है, इसे और विस्तार की जरूरत है। वहीं मंत्री मोहन यादव ने कहा कि संस्कृत भाषा में और रिसर्च की जरूरत है। आने वाले समय में संस्कृत भाषा में ज्ञान विज्ञान की परिचर्चा भी होगी। धोती कुर्ते में दिखे विद्यार्थी। इस दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में अधिकारी, पुरुष व महिलाएं, विद्यार्थी पारंपरिक वेशभूषा में दिखे, जिसमें राज्यपाल और उच्च शिक्षा मंत्री भी धोती कुर्ते और साफे में दिखाई दिए। जैसे पीएचडी वाले विद्यार्थी पिंक कलर की वेशभूषा में नजर आए, वहीं पीजी व यूजी वाले विद्यार्थी पीले व नारंगी रंग की वेशभूषा में शिरकत की। महर्षि पाणिनि वैदिक विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का उज्जैन का तृतीय दीक्षांत समारोह हुआ, जिसमें अन्य महामहिम मंगू भाई पटेल साहब हमारे बीच में उपस्थित थे। पूरे प्रदेश के अलग अलग संस्कृत महाविद्यालय के बच्चों को आज दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिए गए। मैं उज्जैन, क्योंकि महाकवि कालिदास की नगरी है, ज्ञान विज्ञान की नगरी, बाबा महाकाल की नगरी है, और ऐसी नगरी में आज विक्रमोत्सव का प्रारंभ भी है और पाणिनि संस्कृत यूनिवर्सिटी ने अपना दीक्षांत समारोह किया है। मेरी अपनी ओर से
यूनिवर्सिटी को बधाई। 2 चीज़ों की जरूर हमने घोषणा की है। हमको संस्कृत भाषा में रिसर्च को और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, साथ ही साथ अनुवाद की आवश्यकता भी। प्राचीन ग्रंथों के लिए रिसर्च सेंटर अगर यूनिवर्सिटी खोलती है तो राज्य शासन उसमें मदद करेगी। इसी प्रकार से आने वाले समय में विश्वविद्यालय का जो प्रदेश स्तर का अपना कार्यक्षेत्र है, ऐसे में विश्वविद्यालय के अंदर की अधोसंरचनाओं के निर्माण को लेकर भी कुछ प्रोजेक्ट बना करके इसको बढ़ाने के लिए भी हमने बात कही है। उम्मीद कर रहे हैं वर्तमान के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री जिस ढंग से भारतीय भाषाओं को, देव भाषाओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं, साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इन कामों को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, तो सरकार उनके साथ है। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये दीक्षांत समारोह के अलावा भी विकास की और गतिविधि चलेगी। ज्ञान विज्ञान की परिचर्चा और अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए भी हमने बात की है। आज के इस अवसर पर संस्कृत प्रतिष्ठानम बोर्ड के माननीय भरत बैरागी जी है, उनने भी अपने कुछ रिसर्च सेंटर के रूप में इस यूनिवर्सिटी को जोड़ने की बात कही है। मैं उनका आभार भी मानता हूँ। आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा।